चलिए, तो हम आपको बता रहे हैं ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको रक्त के बारे में बताए कि रक्त जो है यह एक तरल संयोजी ऊतक है, यह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये रक्त को आप देख रहे होंगे, यह एक रक्त वाहिका में, ये जो फिगर है जिससे आपको लग रहा है कि ब्लड बाहर निकल रहा है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रक्त वाहिका। किस नाम से जाना जाता है? ब्लड वेसल्स के नाम से जाना जाता है, रक्त वाहिका के नाम से जाना जाता है। संडे को आपकी क्लासेस नहीं रहेगी, संडे को आप आराम से रिवीजन कर लेना। कल संडे है, सैटरडे तक ही आपकी क्लासेस रहेगी एकदम। अरे बीच में कहा तो लड़का थोड़ा सा कहा देता है कि सर संडे को भी पढ़ाई है, तो बोल देते संडे को लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे फोन करके भी बोलते हैं, कमेंट में आप लोग बोल रहे हैं कि संडे को रिवीजन करने का मौका दीजिए। तो बिल्कुल संडे को रिवीजन का ही टाइम आपको मिलेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। सैटरडे आज शाम में 7 बजे क्लास होगा, कल आपकी छुट्टी रहेगी, फिर हम लोग मंडे से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे सुबह में 9 से 10 जो आपकी टाइमिंग है। क्लियर? चलिए ध्यान देंगे। तो ये जो हम आपको बता रहे थे कि श्वेत रक्त वाहिका जो होता है, ये रक्त वाहिका में क्या होती है, जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ब्लड वेसल्स में लगातार क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसी माध्यम से आपके पूरे शरीर में ब्लड जाता है। लेकिन इस ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर आपके बॉडी में ब्लड जो है रहता है। लेकिन किसके लिए? पुरुषों के लिए। इसमें 2 तरह का सवाल होता है। एक सवाल होता है कि पुरुषों में ब्लड की मात्रा जो है वो कितनी रहती है? तो पुरुषों में ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर रहता है, जबकि महिलाओं में ब्लड की मात्रा जो है वो कितना होता है पता है? महिलाओं में ब्लड की मात्रा 4 से 5 लीटर। महिलाओं में ब्लड की मात्रा 4 से 5 लीटर, और पुरुषों की बात करेगा तो पुरुषों में ब्लड की मात्रा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। कभी कभी बोलता है कि पुरुषों में ब्लड की मात्रा कितना भाग रहता है, यानी शरीर के वजन का कितना भाग पुरुषों में ब्लड होता है? तो ध्यान रखना मेरे भाई, शरीर के वजन का 1/13वां भाग आपके बॉडी में जो ब्लड रहता है, आपके बॉडी में ब्लड कितना रहता है? तो आपके बॉडी में ब्लड जो है वो शरीर के वजन का 1/13वां भाग जो है वो आपके बॉडी में ब्लड रहता है, या फिर कह सकते हैं शरीर के वजन का 7%। आपके पूरे शरीर के वजन का 7%, या फिर पूरे शरीर का वजन का 1/13 भाग जो है वो आपके शरीर में क्या रहता है? ब्लड रहता है। ब्लड की मात्रा पुरुषों में लीटर में पूछेगा तो 5 से 6 लीटर, और महिलाओं में पूछेगा तो क्या होगा? 4 से 5 लीटर। इसके बाद ब्लड का रंग कैसा होता है? तो ध्यान रखेंगे, आपका रक्त जो है इसका रंग होता है लाल। इसके रंग की बात करेगा कि सर रक्त जो है ब्लड का रंग कैसा होता है? तो रक्त का रंग लाल होता है। कहेंगे सर लाल क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स पाया जाता है, या आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अतः आरबीसी के कारण, या कहिए हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर कहिए आप लोहा के कारण आपके रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्योंकि एग्जाम में जब सवाल पूछा जाता है तो कभी ऑप्शन में दे देगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा? आरबीसी होगा। मान लीजिए ऑप्शन में दे देगा हीमोग्लोबिन के कारण, प्रोथ्रोम्बिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, या फाइब्रिनोजेन के कारण, तब आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। यदि आंसर दे दिया लोहा के कारण, कैल्शियम के कारण, या फिर सोडियम के कारण, या क्लोरीन के कारण, तब आंसर क्या होगा? लोहा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है लोहा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और उसी लोहा के कारण आपके हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? लाल होता है। तो इन सारी बातों को आपको खुशी पूर्वक अपने आप में रखना है याद, क्योंकि एग्जाम में सारे सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि शायद उसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया। अब है टेस्ट की बात करता है कि सर टेस्ट कैसा होता है? तो ध्यान रखें, उसका टेस्ट नमकीन होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। आपका जो ब्लड है, इस ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब आपके ब्लड को क्या किया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। एकदम आराम से आप लोग समझिएगा। आपका जो रक्त है, आपके रक्त को कितने भागों में बांटा गया? तो आपके रक्त को क्या किया गया है? 2 भागों में बांट दिया गया। यानी आपका ब्लड जो है, इस ब्लड को कितने भागों में बांटा गया? तो आपके ब्लड को 2 भागों में बांटा गया। एकदम आराम से इस चीज को समझ लेंगे, फिर बाद में हम आपको दिखा देंगे कि आपके स्टडी मटेरियल में, आपके बुक में ये सारा चीज लिखा हुआ है। इसके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है। ब्लड को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है प्लाज्मा,
क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। और दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को कॉर्प सेल्स के नाम से जाना जाता है। कितने भागों में बांटा गया? तो ब्लड को दो भागों में बांटा गया, एक को प्लाज्मा कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है? कॉर्प सेल्स कहा जाता है। अब ये प्लाज्मा कितना परसेंट आता है? तो 55% प्लाज्मा रहता है और 45% यानी 45% क्या रहता है? कॉर्प सेल्स रहता है। 55% प्लाज्मा रहता है और 45% क्या रहता है? कॉर्प सेल्स रहता है। अब ये जो प्लाज्मा 55% रहता है, इस प्लाज्मा में वाटर भी रहेगा, इस प्लाज्मा में प्रोटीन भी रहता है और इस प्लाज्मा में हैवी मटेरियल्स भी रहता है, हैवी मटेरियल्स भी रहता है। ये तीन चीज आपके इस प्लाज्मा में पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा में वाटर भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है और हैवी मटेरियल्स भी पाया जाता है। और सबसे ज्यादा यानी 90% आपके ब्लड में वाटर रहता है, 7 से 8% जो है वो आपको प्रोटीन रहता है और मात्र 2% जो है वो हैवी मटेरियल्स रहता है। जबकि ये सारा किसका पार्ट्स हो गया? एकदम आराम से देखेंगे। जहानाबाद की धरती से प्रणाम, खुश रहिए, ध्यान देंगे तो क्लियर हो गया कि आपके ब्लड में कितने प्रकार का पदार्थ हो गया? दो प्रकार का, एक प्लाज्मा हो गया और दूसरा क्या हो गया? कॉर्प सेल्स हो गया। अब प्लाज्मा में वाटर भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, हैवी मटेरियल्स भी हो गया और आपका कॉर्प सेल्स में भी तीन पार्ट्स होता है, एक को आरबीसी कहा जाता है, दूसरे को डब्ल्यूबीसी कहा जाता है और तीसरे को क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन पार्ट्स किसमें हो गया? आपके कॉर्प सेल्स में हो गया। कौन कौन सा हो गया? आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपका आरबीसी रहता है और सबसे कम मात्रा में पूछेगा तो डब्ल्यूबीसी और सबसे ज्यादा मात्रा में पूछेगा तब क्या होगा? ज्यादा मात्रा में पूछेगा तब आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी। मात्र 1% डब्ल्यूबीसी आपके कॉर्प सेल्स में यानी आपके ब्लड में पाया जाता है। तो ये तीन पार्ट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स किसमें हो गया? कॉर्प सेल्स में हो गया। इधर से वाटर, प्रोटीन और हैवी मटेरियल्स किसमें हो गया? ये प्लाज्मा में हो गया। तो इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा कर लिए। अब आप आगे देखेंगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कलर जो होता है इसका कैसा होता है? लाल होता है। अरे रक्त का कलर कैसा होता है? लाल होता है। स्वाद कैसा होता है? साल्टी नमकीन होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अब इसको तो दो भागों में बांटा गया, प्लाज्मा और कॉर्प सेल्स। हम आपको पहले समझा चुके, आपके सामने है। इसमें वाटर, प्रोटीन और हैवी मटेरियल्स। ये 55% क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है। 45% क्या रहता है? कॉर्प सेल्स रहता है। इसमें ये आरबीसी हो गया, ये आपका डब्ल्यूबीसी है और ये आपका क्या है? प्लेटलेट्स है। तीनों का फिगर भी आप देख रहे होंगे। आरबीसी हो गया, कलर लाल होता है। डब्ल्यूबीसी का कोई कलर नहीं होता है, वो रंगहीन होता है। कहेंगे सर डब्ल्यूबीसी में कलर क्यों नहीं होता है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और आपका प्लेटलेट्स जो है वो लाल होता है क्योंकि प्लेटलेट्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहेगा, प्लेटलेट्स में भी रहता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है? रंगीन होता है, यानी उसका कोई अपना कलर नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो तीनों को फिगर से उसके कलर के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। अब यदि बात हम आपसे करते प्लाज्मा का कि सर प्लाज्मा जो झिल्लीनुमा संरचना वाली ब्लड का एक पार्ट्स होता है, तो इस प्लाज्मा में क्या क्या होगा? तो इसमें जो 55% यानी 75% प्लाज्मा है, इसमें 90% जो है यानी इसमें 90% जो है वो क्या रहता है? इसमें 90% वाटर रहता है, यानी जल रहता है, पानी रहता है। मात्र 2 से 8% क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा और ओनली 2% क्या रहता है? हैवी मटेरियल्स रहता है। किसमें? तो आपके प्लाज्मा में। जबकि यहां पर हम आरबीसी में क्या बताए? ये मैक्सिमम रहता है, यानी प्रति घन मिलीलीटर देखा जाए तो आरबीसी की संख्या जो है वो 50 से 55 लाख। इसको हजार मत समझना मेरे भाई। आरबीसी की यदि मात्रा देखा जाए तो प्रति घन मिलीलीटर 50 से 55 लाख होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी काफी कम रहता है, मुश्किल से 7,000 से 11,000 या 8,000 से 10,000 एवरेज होता है। और प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में? प्रति घन मिलीलीटर 2.5 लाख से 3 लाख होना चाहिए। यदि इससे प्लेटलेट्स किसी भी व्यक्ति के बॉडी में डाउन हो जाता है तो पता है क्या होता है? यदि प्लेटलेट्स इससे डाउन हो जाता है तो वैसे कंडीशन में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वो हम लोगों पर हावी होने लगती है। अर्थात आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है ये सब के सब आपकी बॉडी के लिए एक आवश्यक एलिमेंट्स में आता है, आवश्यक तत्व में आता है। क्लियर हो गई?
स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है। प्लाज्मा कितना परसेंट आता है? 55%, जो हम आपको पहले समझा चुके हैं। कॉर्पसेल्स कितना रहता है? 45%, जो कि पहले समझा चुके हैं। वही सबके बारे में नीचे लिखा होगा। अब देखिए वाटर के बारे में बताए थे, यहां पर देखिए वाटर कितना परसेंट होता है? 9%। प्रोटीन कितना परसेंट? 7 से 8%। और हैवी मटेरियल्स की बात करेंगे, कैल्शियम की बात करते हैं, लोहा की बात करते हैं, या अन्य किसी की बात करेंगे, तब कितना हो जाएगा मेरे भाई? तब आपको हो जाएगा 7% प्रोटीन और 2% में क्या आ जाएगा? हैवी मटेरियल्स आ जाएगा। अब प्रोटीन जो आपके ब्लड में रहता है वो भी कई प्रकार का होता है। जैसे आपका हो गया एल्बुमिन प्रोटीन, ये क्या करता है? आपके ब्लड के डेंस को बढ़ाता है। डेंस का मतलब क्या होता है? उसको गाढ़ा करता है। डेंस का मतलब क्या हो गया? कि आपके ब्लड को गाढ़ा करने का काम, आपके ब्लड के डेंसिटी को बढ़ाने का काम कौन करता है? तो एल्बुमिन प्रोटीन करता है। एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो आपके ब्लड को क्या करता है? डेंस करता है, आपके ब्लड को गाढ़ा करता है, आपके ब्लड के डेंसिटी को बढ़ाता है। दूसरा आपका क्या हो गया? ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गया। ये आपके बॉडी में क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तीसरा फाइब्रिनोजेन क्या करता है? और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त के थक्का जमने में, ब्लड को क्लॉट होने में आपका सपोर्ट करता है। क्लियर हो गया? हम आपसे उम्मीद करेंगे ये सारी बात जो हम समझाए आपको याद हो गया। याद हो गया तो एक बार चला कमेंट करके जल्दी बताओ यस सर। हम आपकी कमेंट को रिफ्रेश कर रहे हैं, जल्दी बताना है। क्या बताना है पता है? यस सर, यस सर। हाँ, ओके ओके, जल्दी करो बाबू रे। चलिए ध्यान देंगे, ये सारी बातें याद हो गई ना? चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हिंदी के बुक का फोटो भेजिए, भेज दीजिए सर जी टेलीग्राम पे, हिंदी के बुक का। और जो हम आपको बता रहे थे वन लाइनर बुक के बारे में कि आपको रेलवे सामान्य ज्ञान के लिए एक सबसे बेहतर बुक जो है, जो 1992 से लेकर 2021 तक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन जो एक बुक में आई है, वो रेलवे सामान्य ज्ञान के नाम से हमारी आज पब्लिकेशन से आई है। उस किताब को जरूर एक बार देख लेंगे, जरूर पढ़ लेंगे। उसमें 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन है वन लाइनर। एक बार पढ़ के यदि आप एग्जाम देने चल गए तो समझिए दोबारा कभी भी जीवन में, जिंदगी में कभी भी आपको जीके जीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। एकदम इस बार नौकरी हो जाना है। इसलिए अच्छे तरीका से बफरिंग हो रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं बफरिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बगल में जो चला रहे हैं चला उसका ठीक से चल रहा है, और आप लोग का बहुत का जवाब यस आया है, यानी उन लोगों का अच्छे से समझ में भी आ रहा है और उन लोगों को याद भी हो गया है। इसके लिए तनियोग टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो चीज अभी हम समझाए तुमको और वही चीज लिखल है, तो एकरा में नहीं याद होने वाला कोनो सवाल पैदा नहीं होता है। यदि नहीं याद हुआ इसके बावजूद भी, इसका मतलब है आप इधर वीडियो भी देख रहे हैं और उधर खा भी रहे हैं, व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भी दे रहे हैं, गप भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं। तो पढ़ाई बाबू उतनी आसान चीज नहीं है। क्लियर? पढ़ने के लिए आपको तपना होगा, तभी नौकरी होगा। यदि उतनी आसान पढ़ाई होती, बिना तपस्या का पढ़ाई मिल जाता, तो आज सबको नौकरी हो जाता। इसलिए मेरे भाई पढ़ाई को मजाक में मत लेना, तपस्या करो, तपो, तभी हो जाएगा। उद्यमिता महोत्सव, उद्यमिता महोत्सव। चलिए एक बार हम फिर से इसको दिखा देते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह से यदि आप डिस्टर्ब करेंगे कि बफरिंग हो रहा दिस और दैट, फिर क्लास में प्रॉब्लम होगी। इसलिए ध्यान देंगे। फिर हम एक बार बताते हैं, हम आपको इसके बारे में देखो यहां पर समझा चुके थे। कहां समझाए थे? तुम देखो यहां पर नहीं समझा चुके हैं, आपके सामने है। हम आपको प्लाज्मा के बारे में बता दें कि ब्लड का 2 पार्ट्स होता है, प्लाज्मा और कॉर्पसेस। प्लाज्मा में बताए थे 75% होता है, वाटर 90%, प्रोटीन 7 से 8%, हैवी मटेरियल्स 2%, आरबीसी सबसे ज्यादा रहता है, कॉर्पसेस 45% रहता है, उससे कम डब्ल्यूबीसी और उससे कम प्लेटलेट। ये सारी बात समझा दिए हैं, और वही बात यहां पर क्या है लिखा हुआ है आपके सामने है। यदि आपको नहीं समझ में आएगा मतलब कि आपका ध्यान यही नहीं है, आपको समझाने के मेरे बस की बात अब नहीं है। चला क्लियर? चलिए, तो ये सभी लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर हो गया कि वाटर प्लाज्मा में जो है ये प्लाज्मा 55% पाया जाता है, और कॉर्पसेल्स कितना पाया जाता है? 45% पाया जाता है। यानी 55% प्लाज्मा होगा और 45% क्या पाया जाता है? कॉर्पसेल्स। अब इसमें 90% वाटर होता है,
7 से 8% क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा, और 2% क्या होता है, हैवी मटेरियल्स होता है। फिर इसमें आरबीसी का कलर कैसा होता है, तो आरबीसी का कलर लाल होता है। डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है, तो डब्ल्यूबीसी का कलर रंगहीन होता है। क्या है, क्योंकि इसमें तो हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता है। और प्लेटलेट्स का कलर कैसा होता है, तो प्लेटलेट्स का कलर लाल होता है। क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ प्रोटीन के बारे में बताए थे, जैसे एल्बुमिन प्रोटीन के बारे में बताए। ये आपके ब्लड को क्या करता है, डेंस कर देता है, गाढ़ा कर देता है। डेंस का मतलब क्या हो गया, गाढ़ा, यानी आपके ब्लड को गाढ़ा करने का काम कौन करता है, एल्बुमिन प्रोटीन करता है, यानी उसको डेंस कर देता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ये उसको क्लॉट कर देता है, यानी ब्लड के क्लॉटिंग करने में वो आपको सपोर्ट करता है, यानी रक्त का थक्का जमाने में वो आपको सपोर्ट करता है। क्लियर हो गया। कल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए क्लास नहीं ले पाए। और जो लाइव में नहीं देख पाते हैं या जो थोड़ा सा ब्रेन से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो सारे वीडियो अपलोडेड रहते हैं, आप बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन यहां पर 100% कंसंट्रेशन आपको बोर्ड पर रखना होगा। जब आप पढ़ते हैं तो सब कुछ त्याग कर 100% अपने कंसंट्रेशन बोर्ड पर रखेंगे, तो आपको एकदम 100% समझ में आएगी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और घर पे जाकर एक बार किताब जरूर पढ़ा कीजिए। बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी थोड़ा टफ है, लेकिन ये सब्जेक्ट टफ नहीं है, ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल आसान है जो हम आपको पढ़ाते हैं। 95% बच्चों को क्लास में याद हो जाता है। 5% बच्चे तो अरे 5 उंगली एक जैसा है, कोई इसमें बहुत कमजोर भी होता है और कोई बहुत तेज भी होता है। तो जो बहुत कमजोर होगा उसको भी समझ में आएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, जो चीज हम पढ़ाएंगे उससे पहले उनको पढ़ के आना पड़ेगा, पढ़ने के दौरान ध्यान देना पड़ेगा, और इसके बाद फिर से घर पे जाकर पढ़ेगा तो 100% समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे है कि एल्बुमिन प्रोटीन जो वहां समझा है वही बात लिखा हुआ है कि एल्बुमिन प्रोटीन क्या करता है, रक्त को गाढ़ा कर देता है, यानी उसके डेंसिटी को बढ़ा देता है, उसको डेंस कर देता है। फिर लिखा हुआ ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये क्या करता है, रक्त के थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में ये सपोर्ट करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। कौन प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। अब आरबीसी की बात करेंगे, ये कॉर्ड सेल्स का, तो इसमें आरबीसी भी आता है, डब्ल्यूबीसी भी आता है और प्लेटलेट्स भी आता है। हम आपको बताए दिए कि आरबीसी जो होता है, जिसको आप कहते हैं रेड ब्लड कॉर्प सेल्स, आरबीसी का पूरा नाम ध्यान रखिएगा। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्प सेल्स। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्प सेल्स, यानी ये हो गया लाल रक्त कणिका, ये हो गया श्वेत रक्त कणिका, और ब्लड प्लेटलेट्स का मतलब क्या हो गया, रक्त बिंबाणु हो गया। यानी ब्लड प्लेटलेट्स जो है या एक रक्त बिंबाणु है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए किस प्रकार उपयोगी है। क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन। चलिए मैं आज आपकी सेवा यही रोकता हूं।